हेलो दोस्तों, आज अगर आप हमारे वीडियो पर आए हैं तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में इस वीडियो का पर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके पहले ऋग्वेद और वेद क्या चीज होता है उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो इस बार हम लोग देखने वाले हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद को कहा जाता है, ये वेद जो है इसकी जो रचना हुआ है ये हुआ है 1000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 600 ईसा वर्ष पूर्व के बीच माना जाता है। और इनकी जो रचना की गई है वो रचना की गई है गंगा यमुना नदी की दोआब के क्षेत्रों में। दोआब के क्षेत्र उसको कहते हैं कि जिसके दो नदियों के बीच की भूमि को ही हम लोग कहते हैं दोआब क्षेत्र। तो आयुर्वेद की जो रचना की गई है गंगा और यमुना नदी की दोआब क्षेत्र में, इन दोनों के बीच के क्षेत्र में इसकी निर्माण की गई है 1000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 600 ईसा वर्ष पूर्व तक। आयुर्वेद में हम लोग देखते हैं यज्ञ को, यज्ञ के भी नियम कानून जिस तरीका से होता है यज्ञ से संबंधित इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आयुर्वेद में बोलेंगे कि किसका वर्णन किया गया है, तो यज्ञ का। आयुर्वेद में किसका वर्णन किया गया दोस्तों, तो यज्ञ का वर्णन किया गया है। और इसमें यज्ञ से संबंधित जितना भी विधि विधान होते हैं उन चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। इसे आयुर्वेद को ही कर्म कांडीय भेद भी कहते हैं, कर्म कांडीय वेद भी कहते हैं। आयुर्वेद को ही कर्म कांडीय वेद भी कहते हैं दोस्तों। जहां तक कि हम बात करें कि आज तक कोई भी ऐसा वेद नहीं हुआ जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ हो, लेकिन एकमात्र भेद है ये चार में से यह एकमात्र भेद की बात कर रहे हैं आयुर्वेद, जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। वही बात करते हैं कि आयुर्वेद को दो भाग में बांटा गया है, एगो कृष्ण आयुर्वेद, एगो शुक्ल आयुर्वेद। कृष्ण आयुर्वेद की हम बात करें तो इसकी जो रचना की गई है गद और पद दोनों में रचना की गई है। किसकी? कृष्ण आयुर्वेद की। वही बात करें शुक्ल आयुर्वेद की, तो शुक्ल आयुर्वेद की सिर्फ पद में ही रचना की गई है, सिर्फ पद में ही रचना की गई है। वही बात करें कि आयुर्वेद को जो पाठ्यकर्ता होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवायु कहते हैं, आधारवायु कहते हैं। किसके? आयुर्वेद को जो पाठकर्ता होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आधारवायु कहा जाता है। वही बात करें दोस्तों कि इसके ऊपर आयुर्वेद के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिसमें से प्रमुख ग्रंथ है शतपथ और तैत्तरीय ग्रंथ। शतपथ और तैत्तरीय ग्रंथ इसी वेद के ऊपर लिखा गया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सामवेद और उसके नेक्स्ट अगला वीडियो में देखेंगे अथर्ववेद। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोग का वीडियो? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथी।